एसआरए में बड़े पैमाने पर ग्राउंड प्लस वन का जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर एसआरए के एक्सपर्ट रमेश प्रभु जी का क्या कहना है, क्योंकि रमेश प्रभु जी समय समय पर इस विचार को अपनी वाड़ी देते रहे हैं, अपने विचार देते रहे हैं। आज हम जानेंगे रमेश प्रभु जी से उनका इसके ऊपर क्या विचार है। यस सर, देखिए एसआरए में अभी तक ऐसा था, जिस आदमी का मकान 1995 का पहले है उनको घर दिया जाता था और शुरुआत में 180 फुट का देने की बात था, फिर 225 फुट तक गई, उसके बाद अभी 270 स्क्वायर फुट तक गई। मतलब जैसे एसआरए में एक वोट बैंक का राजनीति करते करते लोगों को ज्यादा देंगे, इस तरह से पॉलिटिशियन लोग जो है उनको ये बता रहे हैं कि आज आपको 180 मिल रहा था, फिर 225 मिल रहा है, अभी 270, अभी इसके बाद आपको 300 मिलेगा। मतलब आप जिस मकान में रह रहे हैं, जिस स्लम में रह रहे हैं, आप उधर ही रहिए, आपको हम ज्यादा बढ़ा के देंगे ताकि आपने में एक सपने में रख रहे हैं। यदि आपको एक मैं आंकड़ा बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा, आज मुंबई में 50 से 55% लोग स्लम में रह रहे हैं और क्षेत्रफल मतलब ये जो 55% जो स्लम है किस में रह रहे हैं, 55% सब लोग 8% जमीन में रह रहे हैं। मतलब 8% जमीन में 55% लोग रह रहे हैं और उनको आप आज की तारीख में कितने रह रहे हैं, 100 फुट का मकान में बैठे हैं, कई लोग 75 स्क्वायर फुट का जगह में बैठे हैं और आप उनको 270 का कारपेट की बात कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा। उसके ऊपर से आप ये बता रहे हैं कि अभी 1+1 जब करेंगे तो उनको भी आप घर देंगे। मतलब ये आप एक आशा दे रहे हैं कि आप अभी का जो स्लम है उसमें और एक घर बनाइए ताकि आप स्लम में रह रहे, ताकि और एक स्लम करते तो आपको घर मिलेगा। वो बनाते और 6 महीना जाएगा, 1 साल जाएगा। वो नियम आने के लिए, जैसा कि आपको पता है, वो नियम आने के लिए और 5 साल 10 साल लगेगा। देखिए 1995 का जब स्लम हो गया, उसके बाद 2000 में ये बताया गया 2001 के बाद 2 के बाद 2000 तक का जो लोग है उनको हम घर देंगे। अभी 2000 का लेके 2016 तक ये चलते गया। 2014 का जब इलेक्शन का माहौल आया तब उन्होंने बताया कि 2000 तक का हम ये रेगुलराइज करेंगे। अभी 2000 का रेगुलराइजेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है अभी तक हुआ नहीं। आप 1+1 का इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं और लोगों को एक आशा का एक नजरिए में रखते रखते ये बताना चाहते हैं कि आप स्लम में ही रहिए और एक स्लम बनाइए ताकि आपको 2 घर बनेगा, 2 घर का 270 स्क्वायर फुट का बनेगा, उसके बाद आपका बच्चा बनेगा, वो भी उसमें स्लम में रहने दिया, उसका अलग से रेशन कार्ड बनाइए, आधार कार्ड बनाइए और घर मिलेगा। मतलब ये किधर तक पहुंचेगा। और दूसरा आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, देखिए ये जितने भी स्लम है वो किधर बना है। ये जितने भी स्लम है 1991 का जो आपका ओपन लैंड है और एनडीए जोन है उधर बना है और हाईकोर्ट का एक ऐसे ऑर्डर है कि जहां आपका स्लम ओपन लैंड में बना है उसमें 2/3 आपको ओपन ही रखना है, उसका 1/3 के ऊपर ही आपका मकान बनना है। इसका मतलब 8% के जगह में 2/3 और आप कम करिए, मतलब बचा कितना, 2% जगह, 3% जगह, 4%, 50% वो 4% जगह में आप 55% लोगों को स्लम मतलब कैसा दे पाएंगे। ये मुझे नहीं लगता है कि मुमकिन है। फिर ये वोट बैंक का राजनीति में लोगों को एक आशा का किरणा दिखाते हुए आप गरीबी रहिए, आप स्लम में रहिए ताकि अपने को आगे आप वोट देते रहेंगे, आपको एक आशावादी बना रहे हैं और आप ये आशावादी करते करते आप हमारा ही पार्टी को, हमारा ही जो उधर का लोकल कॉर्पोरेटर है या एमएलए एमपी को आप मत देंगे। इस तरह का ये जो चल रहा है ये मुझे लगता है बहुत सारा गलत हो रहा है। आज अपने को ये भी पता चल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल स्लम है उसको निकाल के वर्टिकल एक बिल्डिंग बना के लोगों को सुविधा देने की बात चल रही है। आज आपको दूसरा आंकड़ा मैं दूंगा, 1995 से लेके 2016 मतलब लगभग 20 साल में आपके पास उस टाइम में लगभग 8 से 10 लाख लोगों को मकान देने की बात था। 40 लाख लोग स्लम में रहते थे और अभी 2016 में आंकड़ा ऐसा है 15 लाख मकान चाहिए और 60 लाख लोग स्लम में रह रहे हैं। मतलब आपका स्लम का जो बढ़ती है 50% हो चुका है, मतलब बढ़ गया। और 20 साल में आपने कितने लोगों को घर दिया है, अभी तक आपको आश्चर्य होगा 1.5 लाख लोगों को घर दिया। मतलब 15 लाख की मकान बात कर रहे हैं, गया 20 साल में आपने 1.5 लाख लोगों को मकान दिया है। मतलब ये मुमकिन है नहीं है और ये आपको स्लम में रखना चाहते हैं, गरीब को गरीबी रखना चाहते हैं ताकि अपना वोट नीति चलते रहेगा। इसमें मुझे बुरा भी ऐसा लगता है, स्लम वाले को भी ये सोचना चाहिए, यदि मकान मिलता है जिसी तरह से भी मिलता है,
आगे 270 का या एक के ऊपर एक मिलना है, ये सपना छोड़ते हुए आपको जो स्कीम में जैसा भी है आपको घर लेना चाहिए, अच्छे बिल्डर को नियुक्ति करना चाहिए और अपना घर अच्छे घर में आपको जाना चाहिए। ये मेरा एक उनके लिए एक सूचना रहेगा, एक एडवाइस रहेगा, एक सलाह रहेगा। सर, इसमें हमारा ये पूछना है कि जो नेता लोगों से कहते हैं कि आपको ग्राउंड प्लस वन मिलेगा, जबकि ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं है सारे में कि यहाँ ग्राउंड प्लस वन को कोई देना। तो ऐसा क्यों होता है कि बिना पॉलिसी की ये बात करते हैं और देने की बात आती है तो वहां पर मुकर जाते हैं? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि वोट का राजनीति जो है इसी तरह से चलता है। आप जब तक लोगों को ये नहीं बताएंगे कि मुझे आप चुन के दीजिए, आपको 1+1 आप करिए, आपको घर दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, और ये पॉलिसी आते आते डिसीजन लेते लेते इनको और 10 साल लगने वाला ही है। तो ये आदमी जो गरीब है वो आशावादी है, हमेशा यही सोचते हैं कि जो हमारा नेता बोल रहे हैं वो शायद आज नहीं कल करके देंगे। इस तरह से जब उनको एक आशा मन में फैला होता है, मतलब एक जागरूक होता है, तो लोग उनको ही मत देंगे। इस तरह का एक राजनीति, मतलब वोट का एक राजनीति चल रहा है। सर, ये राजनीति तो ठीक है, लेकिन आज ग्राउंड प्लस वन की बात हो रही है, कल को इतनी इस्लाम बस्तीज मुंबई में फैल गई हैं जो कि ग्राउंड प्लस 2 है, ग्राउंड प्लस 3 है। इस तरह से चलता रहा तो कल को उनकी भी डिमांड होगी कि हमें 2 मिले, 3 मिले। उसके ये खत्म कैसे होगा और इसके ऊपर मतलब कि क्या होना चाहिए कि मतलब कि इसके अंदर सुधार आए, इसके ऊपर नियम सख्त बने, कठोर बने और इसके ऊपर सुधार आए? आपकी क्या राय है? मेरा राय तो बहुत कुछ है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा आज किस तरह से चल रहा है। स्लम इस तरह से चल रहा है, आपके पास एक घर है 100 फुट का, तो वो 2 टुकड़े में करते हैं, एक आगे से दरवाजा बनाते, पीछे से दरवाजा बनते, 2 मिल जाएगा। अभी जो चल रहा है, क्योंकि उनको और 2 घर चाहिए, उनका भाई बहन जो भी गांव में रहता है उनके नाम से वो रेशन कार्ड बना लेते हैं, आधार कार्ड बना, भले गांव में रहते हैं, इधर बना के वो दूसरा घर बना लेते हैं और 2 मकान, ताकि एक ही घर में 4 घर कैसा मिले। और ये जो उनका जो ग्रीड है, उससे वो कभी भी बिल्डर के पास सही नहीं करते हैं, डेवलपमेंट होने को नहीं देते, बोलते जब तक मेरा नहीं होगा तब तक। और दूसरा, उस एरिया में जो कॉर्पोरेटर है, एमएलए, एमपी है या स्लम लॉर्ड्स हम जो बोलते हैं, उनको भी किधर ना किधर आमदनी मिलता है। इस तरह से ये चल रहा है। अभी मेरा सुझाव है कि देखिए, यदि आपको जेन्युइन जो लोग हैं उनको देना ही है, आप क्या करना चाहिए, एक कालावधि देना चाहिए, 3 महीना 6 महीने के अंदर आप उस एरिया में जो रहते हैं उनका पुरावा के साथ आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दीजिए। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अधिकारी उधर जाएगा, उधर वीडियो रिकॉर्डिंग लेगा, कौन कौन रहता है कौन नहीं रहता है, उनका ये जो भी आप बायोमेट्रिक करना चाहते हैं वो कर दीजिए, ताकि आपको एक संस्था बन गया, एक लीगल बॉडी बन गया। ये सुझाव मैंने एसआरए को दिया है। इवन सीएम के जब हाउसिंग पॉलिसी के बारे में नागपुर में सेशन हुआ, 2 दिन का सेशन हुआ, उधर भी मैं गया था। यही जितने भी आईएएस ऑफिसर थे, असीम गुप्ता साहब थे और गौतम चटर्जी साहब थे, उनके सामने भी मैंने ये प्रस्ताव रखा कि आप जिस स्लम में रहते हैं उनको घर के लिए एक गृह निर्माण संस्था बना दीजिए, ताकि उनका एक लीगल बॉडी बनेंगे। लीगल बॉडी बनाने के बाद उनको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अगला एक स्लम बनने के लिए भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, उनका बायोमेट्रिक हुआ है, उसके सब कुछ रिकॉर्डेड हुआ है, ताकि अगला स्लम आता है तो भी उसको जानकारी नहीं होगा। क्योंकि एक बार लीगल बॉडी बनता है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, एक बार हाउसिंग सोसाइटी बनता है, दैट बिकम्स ए गजेटेड सोसाइटी। गजेटेड मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, और उसका जो एविडेंस है वो कोर्ट में कलम 41 के अंतर्गत वो कोर्ट में भी एविडेंस माना जाता है। इसके लिए उधर लेना है तो उसका नियम रहता है, सब कुछ होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, लोगों को आशावादी बनाना है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है, और जिस डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले हैं उनको भी किधर ना किधर एक अलग दर से एक क्या बोलते हैं माहौल तैयार करना है। और उनको खुद को भी, जहां 50 स्लम है वो जब 60 स्लम बना के देंगे, उनको 10 मकान ज्यादा देने से बिल्डर को भी 10 जो एफएसआई ज्यादा मिलता है, तो उससे भी उनको आमदनी मिलता है। तो कुछ न काम करते हुए थोड़ा सा मैनिपुलेट करने से अधिकारी को आमदनी मिलता है, कॉर्पोरेटर को आमदनी मिलता है, अपना वोट बैंक चलता है, सबका भला होता है, लेकिन गरीब का भला नहीं होता है। और इधर का जो मुंबई में रहने वाला रहिवासी का भला नहीं होता है, वही वो देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किधर ना के ये सुझाव जो मैंने दिया, यदि इसको अमल बजावनी करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा दूसरा स्लम आ ही नहीं सकता है, दूसरा आदमी भी नहीं आ सकता है, वो माहौल में नहीं आ सकता है। आप सीसी कैमरा, आप उधर कैमरा डालिए, नहीं डालना है, उधर
मतलब मेरा यही कहना है कि आपको सुझाव दिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने से उनको भी तकलीफ होता है। ये सुझाव आप आगे लेके जाइए, ये मिनिस्टर को बताइए, आप इसको चलाइए। यदि लोग आगे आते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। आज कैसा हो रहा है पता है आपको, आश्चर्य होगा। आज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर को अपॉइंट नहीं कर रहा है। उधर का 70% लोग, अभी 70% लोग कौन है, पात्र है, अपात्र है, कैसा है, क्या है, पता नहीं। वो 70% लोग कोई भी आ जाता है, कोई भी बिल्डर को चुनता है और उधर जाता है। वो 70% 80% कर देते। स्लम को 50 स्लम उधर है तो उसको 70 दिखा देते हैं और आगे इस तरह का स्कैम हो रहा है। एक स्कैम रोकना है तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, अच्छे तरह से सेटअप होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी बनना चाहिए। इसमें अच्छे तरह से स्लम वाले को न्याय मिल सकता है। आपने सुना कि मुंबई को अगर सचमुच संघाई बनाना है तो उसके लिए कठोर नियम और नियमों के अंदर सुधार करना बहुत जरूरी है। इसको पूरी तरह से पॉलिटिक्स के नजरिए से न देख करके उसमें सुधार की जरूरत है। कहीं न कहीं स्वार्थपन को, वोट की जो राजनीति है उसको दूर करना पड़ेगा। और जैसी कि एक्सपर्ट की राय है कि इसके अंदर जो इन्होंने सुझाव बताया है उस सुझाव को अमल में लाना पड़ेगा। हालांकि समय समय पर एक्सपर्ट होने के नाते ये सीएम को, सारे चीफ को ये सुझाव देते रहते हैं, लेकिन जरूरत है उसको अमल में लाने की। कैमरामैन योगेश रसाने के साथ ओम प्रकाश मिश्रा, टाइम न्यूज, मुंबई।